नमस्कार, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन शुगर दिमाग के मानसिक स्थिति पर क्या असर करता है। आज का वीडियो उन सभी मानसिक परेशानियों पर केंद्रित है जो ब्राउन शुगर स्मैक का सेवन करने वालों में पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्राउन शुगर या स्मैक एक ऐसा नशा है जो न केवल शरीर को बर्बाद करता है बल्कि दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य को भी पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। यह नशा दिमाग के यानी मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार, सोचने का तरीका, भावनाएं और सामाजिक बंधन सब कुछ प्रभावित होता है। सब कुछ। नशा करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ मानसिक स्थिति से हटकर एक असामान्य और खतरनाक मानसिक हालात में पहुंच जाता है। आइए ना समझते हैं कि ब्राउन शुगर का दिमाग पर क्या क्या असर होता है। चलिए, ब्राउन शुगर का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि व्यक्ति हमेशा घबराया हुआ और बेचैन महसूस करता है। नशा उतरते ही उसका मन अस्थिर हो जाता है, बैठा नहीं जाता है, चैन से लेट नहीं पाता है, शरीर कांपता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल में अजीब सा डर बना रहता है। यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है और व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। लगातार ब्राउन शुगर लेने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। आपको पता है कि ब्राउन शुगर लेने से हमारे दिमाग में डोपामिन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। तो जब यह नहीं मिलेगा डोपामिन का मात्रा, जो ब्राउन शुगर डोपामिन की मात्रा को बढ़ाता है, यदि ब्राउन शुगर हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा तो डोपामिन की मात्रा नहीं बढ़ेगा, जिससे व्यक्ति पागल जैसा महसूस करने लगेगा, अशांत हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। जीवन में कोई खुशी नहीं दिखती है, बिल्कुल अकेला अकेला, खुद को अकेला और बेकार महसूस करेगा। भविष्य की चिंता और नकारात्मक सोच उसके मन में लगातार बनती रहती है। यह तनाव उसे काम, रिश्ते और समाज से दूर करता चला जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वह छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा आता है, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहनों से झगड़ा करता है, गाली गलौज और मार पीट की नौबत भी आ जाती है। यह गुस्सा उसके अंदर के तकलीफ और निराशा का संकेत होता है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाता। ब्राउन शुगर का सबसे खतरनाक मानसिक असर यह है कि व्यक्ति में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। कब? जब उसे नशा नहीं मिलता, परिवार उसे कुछ समझता नहीं, उसकी बातों को समझता नहीं परिवार, समाज उसे तिरस्कृत करता, और जब वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है तो उसे लगता है कि जीवन खत्म कर देना ही बेहतर है। कई बार ऐसे विचार आत्महत्या के प्रयास में भी बदल जाते हैं।
जो बहुत गंभीर सवाल है। जब व्यक्ति लंबे समय तक ब्राउन शुगर का सेवन करता है तो उसका मस्तिष्क वास्तविकता से दूर हो जाता है। इसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति, अभी आपको पता नहीं होगा कि हेलुसिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको हेलुसिनेशन के बारे में ही बताएंगे। ऐसी चीजें देखता है वो व्यक्ति जो वास्तव में होती ही नहीं है। ऐसे लोगों से बात करता है जो वहां नहीं है ही नहीं वहां पे। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है या उसे मारना चाहता है। ऐसे बात जब दिमाग में आने लगे तो उसे ही हेलुसिनेशन कहा जाता है। यह मानसिक विकृति बहुत खतरनाक होती है और पागलपन जैसी स्थिति तक ले जा सकती है। बहुत गंभीर यह भी है। ब्राउन शुगर का असर ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी भी काम में ध्यान नहीं दे पाता, ना पढ़ाई में मन लगता, ना नौकरी, ना व्यवसाय, ना घर के काम में सहयोग करता है। दिमाग हमेशा नशे या असली खुराक के बारे में सोचता रहता है। उसका फोकस पूरी तरह खत्म हो जाता है। नशे की हालात में व्यक्ति धीरे धीरे अपनों से कटने लगता है। वह घर वालों से झूठ बोलता है, चोरी करता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे ताना देते हैं। समाज में बदनामी के डर से अकेला रहना पसंद करता है। इस प्रकार व्यक्ति मानसिक रूप से अलग थलग हो जाते हैं और यही स्थिति उसे और गहराई में ले जाती है। दिमाग इस नशे का इतना आदी हो जाता है कि वह बिना नशे के सोचना, समझना, बोलना, चलना तक नहीं कर पाता। ब्राउन शुगर दिमाग को ऐसा फर्जी आराम देती है कि असली जीवन कठिन लगने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि बिना स्मैक लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। यह मानसिक गुलामी जीवन को नर्क बना देती है। मानसिक स्थिति बिगड़ने का एक और बड़ा कारण हो सकता है नींद का गायब हो जाना। नशे के असर से व्यक्ति कई दिन बिना सोए रह जाता है। कभी गहरी नींद आती ही नहीं, सिर्फ झपकी आती है। कभी रात भर जगता है और दिन में सुस्त रहता है। नींद की कमी से मानसिक असंतुलन और भी बढ़ जाता है। ब्राउन शुगर के लंबे सेवन से व्यक्ति कई प्रकार के मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसमें सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है। अभी आप पूछेंगे सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो ये दिमागी भ्रम है। जो आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं रहता, लेकिन आप सोचते हैं वैसा ही हो रहा है। और दूसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। जो मूड को बाइपोलर डिसऑर्डर उसे कहते हैं जो मूड का असामान्य बदलाव, तुरंत आप हंस रहे थे रोने लगे, रो रहे थे हंसने लगे, ऐसा जो होता है ना उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और एक और होता है बीमारी एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको कहते हैं हर समय डर और बेचैनी या चिंता होना। इन बीमारियों का इलाज बहुत महंगा और लंबा होता है और व्यक्ति पूरी तरह से सामान्य जीवन में कभी नहीं लौट पाता। इसलिए ब्राउन शुगर पीने से पहले सोचें क्या प्रॉब्लम होता है।
इसलिए तो हम आपके लिए ऐसा वीडियो ला रहे हैं, ताकि अगर आप ब्राउन शुगर नहीं भी पीते हैं तो आप सतर्क रहें, क्योंकि हर दोस्त कमीना मिल सकता है आपके जीवन में। आप सोचेंगे नहीं और आपके साथ हो जाएगा, और तभी ऐसा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले समझ जाएं तो अच्छा है। ब्राउन शुगर न केवल शरीर को बर्बाद करती है, बल्कि दिमाग और मानसिक स्थिति को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। इससे व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है, समाज से कट जाता है और कई बार आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाता है। यह एक ऐसा मानसिक जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति को जिंदा लाश बना देता है। समझे क्या? यह एक ऐसा मानसिक जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति को जिंदा लाश बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राउन शुगर का आदी है और इन मानसिक लक्षणों से जूझ रहा है तो उसे तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी हो जाना चाहिए और परिवार को मिलकर साथ देना चाहिए। जल्दी इलाज शुरू किया जाए तो मानसिक हालात सुधर सकते हैं और व्यक्ति फिर से सामान्य जीवन में जी सकता है। आपको हम बताना चाहते हैं कि ब्राउन शुगर बिना नशा मुक्ति केंद्र जाकर भी छूट सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में हम 50 से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हम आपके आत्मविश्वास को जगाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कई लोग ऐसे जिसने इस नशा को बिना नशा मुक्ति केंद्र जाकर बिना किसी दवाई का छोड़ा है। धन्यवाद। जल्द ही आते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।